हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँगा स्विगी में अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो किस कारण से नहीं आ रहा, अगर आ सकता है ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। स्पेशली जो स्विगी में न्यू ज्वाइनिंग करते हैं उनके सामने ये बहुत प्रॉब्लम आती है और जो अक्सर पुराने राइडर हैं उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या कारण है, क्या रीज़न है, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, स्विगी हो, जोमेटो, कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, अगर उसमें आपका पेमेंट रुक जाता है तो वो ऐसा है जैसे समुद्र में से मोती को निकालना, यानी कि पेमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं भी आप ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो। अब वो क्या क्या गलती हैं, क्या क्या मिस्टेक हैं जिनकी वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, कंपनियां काट लेती हैं, चाहे वो नए राइडर हो या पुराने राइडर। अब मैं स्पेशली बात करने वाला हूं न्यू राइडर के बारे में। स्पेशली जो न्यू राइडर हैं ख़ास तौर से भाई वो ध्यान दीजिए, फिर बात करूंगा पुराने राइडर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं न्यू राइडर के बारे में। तो भाइयों आपको मालूम होगा, जब आप स्विगी में ज्वाइन करते हैं तो आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि बैंक की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो जब आप बैंक की डिटेल्स देते हैं तो उसमें कभी कभी अपनी डिटेल्स ना देते हुए अपने फादर की, सिस्टर की, भाई की आप डिटेल्स दे देते हैं, जिसके चलते पेमेंट होल्ड हो जाता है। या कभी कभी अपनी भी डिटेल देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, वो डिटेल सही नहीं होती है, बैंक का नंबर या एफएससी कोड XYZ कुछ भी आपकी डिटेल मिसमैच होने के कारण कंपनी आपका पेमेंट होल्ड कर देती है या पेमेंट भेजती है तो बैंक की तरफ से होल्ड हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है आपका फ्लोटिंग कैश। देखिए फ्लोटिंग कैश क्या है, जब भी आप स्विगी में काम करते हैं तो जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर आपको कुछ कैश अमाउंट देता है, यानी कि कस्टमर जो है ऑनलाइन पेमेंट ना करके पेमेंट जब करता है जब कस्टमर के डोर पर, दरवाजे पर आप पेमेंट लेके जाते हैं। तो जितने का पार्सल होता है उतना पैसा जो है कस्टमर आपको दे देता है और वो कैश जो आपके पास आता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कैश। अब वो कैश कंपनी आपसे कब काटती है, जब पेमेंट देने का टाइम आता है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये का कैश आया है और हफ्ते में आपने 500 रुपये काम करा है, तो कंपनी क्या करेगी, 500 रुपये काट लेगी उसमें जो आपके पास कैश आया है। तो पेमेंट आपका वीकली क्या हुआ, 0। तो कभी कभी जब आपके पास फ्लोटिंग कैश आ जाता है तो वो कैश उतना ही होता है जितना आपका पेमेंट, तो उस केस में भी आपका पेमेंट नहीं आता है। तीसरा केस क्या है दोस्तों, तीसरा केस है पेनल्टी। जब भी आप स्विगी में काम करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको मालूम नहीं होता है कि ऑर्डर कहाँ डिलीवर करना, कैसे डिलीवर करना। तो कभी कभी क्या होता है, एड्रेस रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है, या कस्टमर को आप जब ऑर्डर देते हैं तो कहीं लीकेज वगैरह होने की वजह से कस्टमर उसको कैंसिल कर देता है और उसकी पेनल्टी आप पर लग जाती है। और वो पेनल्टी जो है कंपनी आपके अमाउंट में से काट लेती है, वीकली या डेली कभी भी काट सकती है। तो उस केसेस में भी आपका पेमेंट नहीं आता है। तो चौथा रीज़न क्या है, चौथा रीज़न है आपका, देखिए सिक्योरिटी अमाउंट। आपको पता होगा जब स्विगी में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे कंपनी आपसे कुछ अमाउंट लेती है। तो स्टार्टिंग में 400-500 रुपये अराउंड इतना आपसे ले लेती है, फिर वीकली या पेमेंट वाइज 500 रुपये, 400 रुपये वो वीकली वाइज मतलब कि इंस्टॉल में माइनस करती है, जिस केसेस में भी आपका जो है पेमेंट नहीं आता है। तो इन बातों का दोस्तों आप ध्यान दीजिए। अगर आप न्यू राइडर हैं तो बैंक की डिटेल्स प्लस में आपका कोई पेनल्टी आप पर ना लगे, जो भी मैंने रीज़न दिए उन रीज़न पर आप काम कर दीजिएगा। अगर आप उन रीज़न पे, उन कारण पर आप काम करते हैं तो आपका पेमेंट जो है अगर होल्ड हुआ होगा तो वो आ जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों तो अब मैं बात करता हूं जो ओल्ड राइडर है। देखिए ओल्ड राइडर भी इस बात पर ध्यान दीजिए, जो पेनल्टी न्यू राइडर के लिए लगती है वही पेनल्टी सेम ओल्ड राइडर के लिए लगती है। स्विगी में नियम कानून सबके लिए एक है, चाहे वो नया राइडर हो या पुराना राइडर हो। अगर आप पर पेनल्टी लगी तो कंपनी आपको बख्शेगी नहीं, किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं, चाहे वो ओल्ड राइडर हो या पुराना राइडर हो, और उसकी वसूली आपके पेमेंट से करेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिए। ख़ास तौर से जब भी आप स्विगी में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप पेनल्टी से बचें, क्योंकि वो पेनल्टी आपका पेमेंट में से माइनस होने वाली है। और पेमेंट में से माइनस होगी तो उस केस में आपका पेमेंट जो है होल्ड हो जाएगा या नहीं आएगा। तो ये ओल्ड राइडर के लिए है और न्यू राइडर दोनों के लिए। देखिए दूसरी बात
ओल्ड राइडर के लिए स्पेशली ये हो सकती है कि आजकल जैसे कि स्विगी में जीपीएस का फ्रॉड का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है कि जीपीएस चेंज कीजिए, इतना ऑर्डर एक्स्ट्रा लीजिए, इतना ऑर्डर एक्स्ट्रा नहीं कीजिए। अगर आप स्विगी में किसी भी तरीके का फ्रॉड करते हैं दोस्तों, चाहे वो जीपीएस के थ्रू करो या अदर किसी भी सिस्टम के थ्रू करो, तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, 2 दिन कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जो है स्विगी उसको पकड़ लेगी। वो कहते हैं ना, चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। और जब भी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और उस फ्रॉड के चलते जितना आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया होगा, वो एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी आपका पेमेंट में से वसूल करेगी और वो पेमेंट आपका वीकली वाइज आता है, आपको उसमें से काट लेगी। तो दोस्तों ये तो रहा ओल्ड और न्यू राइडर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, देखो पेमेंट कब आता है। अगर आपका क्वेश्चन ये है, अगर आप न्यू राइडर हैं तो स्विगी में पेमेंट जो है वीकली आता है, और वो वीकली जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते में कोई सा भी एक दिन हो सकता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो जो स्विगी में पुराने राइडर आपको मिल जाएंगे रास्ते में, रोड पे कहीं भी, उनसे मालूम कीजिएगा कि स्विगी में पेमेंट यहाँ इस जोन में कब आता है, और वो आपको बता देंगे। अगर आपको कोई ज़्यादा क्वायरी है, समझ में नहीं आ रही, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों अब फाइनल में मैं बात करूंगा कि अगर आपका स्विगी में पेमेंट होल्ड हो जाता है या रुक जाता है तो कैसा आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए या किसी से मालूम करिए, किसी से भी कुछ भी करिए, अगर आपका पेमेंट होल्ड हो गया तो वो समझ लो आने वाला नहीं है। हाँ, अगर किसी वैलिड रीज़न की वजह से होल्ड हुआ है, आपकी मान लीजिए बैंक डिटेल्स आपकी इनकरेक्ट है या अदर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कंपनी का है, बैंक का है, तो पेमेंट आ जाएगा। और अगर फॉल्ट आपका है तो किसी भी हाल में आपका पेमेंट नहीं आने वाला है। चाहे आप यूट्यूब की वीडियो देखिए या टीएलसी के पास जाइए या ऑफिस में जाइए, वो आपका एक लक है, किस्मत है कि बाई चांस आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाए। तो एक रीज़न तो ये हो। दूसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका पेमेंट होल्ड हो गया है और वो वैलिड रीज़न से हुआ है, आपको पता है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो